सोमिया मेरी मालिश कर रही है। पाँव आज सूजा में बहुत दर्द है, ऐसे आराम आता है मुझे। यहाँ पे मैं सबा के लिए बना रही हूँ खीर, और यहाँ पे साथ में सालन भी बना रही हूँ। ये वाली खीर है और इसमें साबूदाना किसी ने बोला है कि वो डाल के आप बना के दें इससे, तो इससे हड्डी मजबूत होती है। तो अभी मैं ये बना के उसे, ये देखें मैंने साबूदाना भिगो के रखा था, ये देखें अब ये स्वेल हो चुका है, ठीक है। और अब कोई भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी मरीज़ है, मतलब जिसकी हड्डी वगैरह टूट गई है, कोई ऐसा मसला हो गया फ्रैक्चर वगैरह या इन्फेक्शन है कोई भी, तो ये बना के दिया करें। और इसमें ये बंदा खीर डाल देता है तो इससे मतलब बुरी भी नहीं लगती ना खीर, तो बंदा खा भी लेता है, ठीक है। तो आप लोग ये बना के देना, ठीक है। अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसा कुछ हो, बट मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ। और ये यहाँ पे अब दूध बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें खीर ऐड करूँगी। पहले खीर पक जाएगी फिर साबूदाना, क्योंकि ये तो मतलब जल्दी पक जाता है। और यहाँ पे मैं ये बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ। मैंने खीर इसमें ऐड कर दी और यहाँ पे चिकन बन रहा है। और यहाँ पे अभी मैं से साबूदाना इसमें ऐड करूँगी, ज़रा सा इसमें बॉयल आ जाए ना, फिर उसके बाद इसमें ऐड करूँगी और ये बनाऊँगी, फिर सबा को खिलाऊँगी। और आप सब बहुत 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 ज़्यादा दुआ करना कि अल्लाह ताला सबा को सेहत अता फरमाए, उसे ठीक कर दें। और बस अल्लाह ताला की बहुत बड़ी आजमाइश है, तो अल्लाह ताला जो है सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और सेहत तंदुरुस्ती अता। मैंने इसका पानी गिरा दिया है और जो इसमें पानी था थोड़ा थोड़ा है, कोई मसला नहीं है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सारा साबूदाना, ठीक है। और इसे अच्छे से बीच में मिक्स कर लेंगे और इसे फिर पकाएंगे अच्छे से ना। तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हड्डियों के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को भी दें और इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप लोग भी बना के खुद भी खाओ, ऐसे भी खाना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा बच्चे वीक होते हैं ना, उनके लिए भी ये बेस्ट है। क्योंकि जब मैं खुद वीक थी ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे सारे ये कहते थे तुम ये खाओ, और मैं खीर बना के सुबह शाम खाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा ही हो गई हूँ, कुछ ज़्यादा ही सेहतमंद हो गई हूँ। यहाँ पे साथ साथ चिकन भी बन रहा है, ये देखें। और आज सारा दिन बहुत ज़्यादा गेस्ट थे, बहुत ज़्यादा गेस्ट थे, और बर्तन शर्तन पड़े, मैं अभी वो वॉश करूँगी और साथ साथ खीर बना रही हूँ और साथ साथ चिकन भी बना। ये देखें खीर हो चुकी है गाढ़ी, मतलब इतनी गाढ़ी भी नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ी थोड़ी थिक होती जा रही है ना। तो अगर आप ऐसे भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने और गाढ़ी करनी है तो इसे और बॉयल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बस चिकन भी रेडी हो जाए और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। अब जी खीर हो चुकी है रेडी, ये देखें साबूदाना आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। और बस मैंने इतनी पतली पतली की है ना, ज़्यादा ये ठंडी होगी खुद ही गाढ़ी हो जाएगी ना, तो इसलिए मैंने बस इतनी रखा है, ठीक है, मतलब इतनी पतली। बस अभी चिकन भी यहाँ पे रेडी होने वाला है और उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। और क्या करें, अकेली हो गई हूँ, अकेली ही काम करती रहती हूँ सारा। पहले मैं और सबा अगर घर में ऐसी कोई बात हो जाती थी तो मैं और सबा दोनों मिल के काम करते थे, लेकिन अब बस क्या करें, बेचारी को लग गई है तो अब वो बेड पे है और मैं काम करती रहती हूँ। तो चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। आप सबकी दुआओं, अगर आप सबकी दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे साथ साथ रोटी बन रही है और क्या नाम है, शुक्र है आज गैस है, तो 2 दिन से गैस ही नहीं थी। और यहाँ पे सबा के लिए मैंने यखनी गरम की है, अभी उसे भूख लग गई है, अभी मैं उसे रोटी इसमें डाल के तो खिलाऊँगी। ये देसी चिकन है और अभी लेके जा रही हूँ मैं उसके लिए।
अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि अभी आप सब ने देखा है कि मेरी क्या हालत बनी हुई है, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हूँ, लेकिन उस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी और इसलिए हम लोग उस टाइम ब्लॉग अपलोड नहीं कर सके, नहीं बता सके कि मेरी क्या हालत है और क्या हुआ है। तो लेकिन अभी जाके मैं वीडियो अपलोड करूँगी, और क्योंकि उस टाइम पे सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मेहमानों का आना जाना देखना मुझे और काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी। इस वजह से वीडियो फिर अपलोड ही नहीं कर सके। और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और हमारे घर पे काम लगा हुआ है, जिस वजह से हम लोग फिर व्लॉग भी नहीं अपलोड कर सके, ना ही हम लोग रमज़ान का व्लॉग बना सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग जो है ना रमज़ान के व्लॉग्स भी अपलोड करेंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उस टाइम ये हुआ था कि मैं गिर गई थी बहुत बुरे तरीके से। मैंने स्कूल ज्वाइन किया, फ़र्स्ट डे था मेरा स्कूल में, और हमें जो है वो क्लासरूम डेकोरेट करने का बोला गया था। तो उसके बाद मैं जैसे ही रूम जो है वो क्लासरूम डेकोरेट कर रही थी तो मैं गिर गई थी टेबल से। टेबल के ऊपर मैंने चेयर रखी और चेयर स्लिप हो गई और बस मैं गिर गई। उस टाइम पे ऐसा मंज़र था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी मेरी, बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए थे स्कूल में से टीचर्स वगैरह, और जो प्रिंसिपल थे वो मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए। वहाँ जाके मेरे एक्सरे हुए, फिर पता चला कि मेरी हड्डी टूट गई है। तो उस टाइम पे सब इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, मेरे घर वाले सब, मतलब बहुत अजीब सा मंज़र था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अल्लाह ये टाइम किसी पे भी ना लाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ये टाइम किसी पे भी ना लाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है। और उसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल लेके आए, फिर मेरे एक्सरे हुए, फिर एक्सरे में पता चला कि मेरी हड्डी टूट गई है। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ मेरा। तो फिर मुझे उसके बाद घर लेके आए, और फिर मुझे टीचर्स की कॉल आई, बार बार पूछ रहे थे। जिस स्कूल में मैं गई थी, कोसार स्कूल में, सब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सारे मेरे साथ आए हॉस्पिटल में, ठीक है, अच्छे से मुझे ट्रीट किया। ज़ाहिर सी बात है उस टाइम मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल, मतलब ज़ाहिर सी बात है अम्मी भी पास नहीं थी, अब्बू भी नहीं थे। फिर मैंने कहा मेरी अम्मी अब्बू को कॉल करें, उनको बुलाएं, और मैं ऐसे रो रही थी। बहुत मुश्किल टाइम था। तो सब ने मुझे फिर कॉल की, पूछा कि सब टीचर्स कह रही थी कि आपको हमारी नज़र लगी। और मैं सुबह ना बड़ी तैयार श्यार हो के गई, तो मुझे क्या पता था कि वापसी पे मेरी ये हालत होगी। अभी तो फिर मैं हंस रही हूँ, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हूँ, लेकिन उस टाइम तो मैं हंस क्या, मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही थी रोऊँ या क्या करूँ। तो नज़र बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा। अब जाके मुझे समझ आती है कि नज़र बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ होती है। सोमिया मुझे हमेशा समझाती थी स्टेटस ना लगाओ, अपनी पिक्चर्स ना लगाओ, ये ना करो, वो ना करो। तो मैं कहती थी छोड़ो, तो मैं भी लगी रहती हूँ, मैं तो लगाऊंगी। लेकिन अब जाके मुझे समझ आई कि नज़र बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ होती है। तो फिर जी उसके बाद जब मुझे घर लेके आए, काफ़ी ज़्यादा मेहमानों का आना जाना। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा था, इतनी बड़ी बात थी, तो सब ने फिर आना ही था। तो सब मुझे देखने के लिए आते थे। और यहाँ पे कभी सोमिया मेरे लिए क्या बनाती थी, कभी क्या बनाती थी। तो अम्मी मुझे संभालती थी, ज़ाहिर सी बात है, मेहमान आते थे। और दूसरा मुझे भी संभालना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मैं उठ सकती नहीं थी, ना चल सकती थी, बस लेटी रहती थी। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे सोमिया मेरे लिए फ्रूट चाट बना रही है। और सोमिया बेचारी इतनी ज़्यादा थक गई थी, और अम्मी भी मेरी इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा था कि मतलब एक तो सब परेशान थे बहुत ज़्यादा। सोमिया तो रोती रहती थी, वो तो अपना रोने ही नहीं बंद करती थी, जब देखो रोती रहती थी। और जब भी मुझे देखती रोने लग जाती, तो फिर अम्मी उसको समझाती कि नहीं तुम उसके सामने ना रो। तो बस वो टाइम ही ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आती। एक ऊपर से बर्डन होता है काम का, एक मुझे संभालना। तो बहुत मुश्किल टाइम था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उस मुश्किल टाइम से निकाला है। और क्योंकि मुझे पेन ही इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। ऑपरेशन के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। बस उस टाइम पे ये होता है कि आपको जो है ना थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, ठीक है, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना ले बंदा।
ऐसी अगर सिचुएशन हो, ठीक है, स्ट्रेस ना लें, ठीक है, क्योंकि मुझ पे गुजरी हुई है, मुझे पता है कि उस टाइम पे अगर हम स्ट्रेस लेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होगी, ठीक है। स्ट्रेस ना ले बंदा, अच्छी जो है वो चीज़ें खाए, ठीक है, डाइट अपनी अच्छी रखे और हेल्दी चीज़ें जितना हो सके आप हेल्दी चीज़ें खाएं। और ये सब तो मेहमानों के लिए बन रहा था, लेकिन बीच बीच में से ज़रा सा मैं भी खा लेती थी, क्योंकि सादी चीज़ें खा के ना मैं तंग आ गई थी, मरीज़ों वाला खाना। फिर जी फ्रूट ख़त्म हो गया था, फिर हम लोग फ्रूट लेने के लिए चले गए थे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो कीमा है। कीमा जितना हो सके आप खाएं। मैंने बहुत ज़्यादा खाया कीमा, जो है वो हल्का सा ऑयल डाल के ऊपर भून के ना वो आप खाएं, कच्चा कच्चा, ज़्यादा पका हुआ भी ना हो। वो हड्डी जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सुंबल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो देसी चीज़ें होती हैं वो आप खाते रहें, यखनी वगैरह पिएँ, देसी चीज़ें मतलब जितना हो सके खाएं। यहाँ पे ये सबा के लिए कोई मेडिसिन बना रही है मामी, क्या नाम है इसका मामी? सुंबल। हाँ, सुंबल। और इसमें अंडे की जर्दी डाल के और इसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना है, और मतलब ये अच्छा होता है ना ज़ख्म के लिए, हड्डियों के लिए, ये अच्छा होता है। और यहाँ पे ये भी आई हुई हैं। हेलो, सलाम करो ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछो सबसे, कैसे हो आप सब? वहाँ पे जी हमारे घर मामी और उनकी बेटी आई हुई थी, क्यूट सी लिटिल डॉल। और उसके बाद यहाँ पे जी मामी मेरे लिए बना रही थी देसी घी में सुंबल की छोटी छोटी सी, पता नहीं टैबलेट सी बना के, पता नहीं क्या वो बना रही थी, और जो कि रोज़ मुझे रात के टाइम ना खानी पड़ती थी। सुंबल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। बस आप सब मेरे लिए दुआ करना। और ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, देखते रहिए एस व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।